हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्विशा एजुकेशन ज्ञानम सुंदरनगर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। तो जैसे कि आज आपको हेडिंग मेरी दिख रही होगी, आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो है क्लॉक एंड कैलेंडर। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर तरह के एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन रहता है बैंकिंग को छोड़ के। तो क्लॉक एंड कैलेंडर के ऊपर आज हम बात करेंगे। उसमें भी पहले मैं बात करूंगा कैलेंडर की, उसके बाद बात करेंगे हम क्लॉक की। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो बेसिकली पहले शुरू, जैसे मैंने बताया कि पहले बात करते हैं कैलेंडर की, उसके बाद करेंगे क्लॉक की। तो कैलेंडर से अपनी कहानी शुरू करता हूं। तो पहले तो अगर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन की बात करूं कि भैया व्हाट इज कैलेंडर, आपके हिसाब से कैलेंडर क्या होता होगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर रहता है कि सर कैलेंडर इज जो मेरी डेट बताए, मंथ बताए, ठीक है, दिनचर्या के बारे में बताया हमें कि भैया कौन सा दिन चल रहा है, क्या हुआ, दिस इज कैलेंडर। लेकिन अगर उससे भी मैं रूट वर्ड के अंदर घुसूं, अंदर तक जाऊं, बहुत बेसिक तक, कैलेंडर नथिंग बट इट इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ 7 days। दिस इज द स्मार्ट आंसर फॉर द कैलेंडर, रेपिटेशन ऑफ 7 days। आप डीप एनालिसिस करके देख लो, आपके पूरे जीवन में ये 7 ही दिन चलते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। उन्हीं 7 दिनों को जोड़ के एक सप्ताह कंप्लीट होता है, उन्हीं को जोड़ के महीना कंप्लीट होता है, महीनों को जोड़ के फिर सालें बनती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या, पूरे हमारे पूरे जीवन में रेपिटेशन ऑफ 7 days ही चल रही है। ठीक है, तो कैलेंडर की जो स्मार्ट आंसर जो रहेगा दैट इज, भैया कैलेंडर होता है क्या, बेसिकली दैट इज रेपिटेशन ऑफ 7 days। ठीक है, अब कैलेंडर की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको सोलर सिस्टम तो सबने पढ़ा होगा, है ना, 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में अब ये भी पता होगा कि भैया सन के चारों सारे ग्रह घूमते हैं। ठीक है, उसमें से एक ग्रह हमारा भी है। तो हम जिस गोले में रहते हैं वो तीसरे नंबर का गोला है, दैट इज अर्थ। तो ये भी सबको पता है कि जो अर्थ है, एक तो ये अपने एक्सिस पे घूमती है और दूसरा ये पूरा 360 डिग्री मतलब सन के चारों ओर भी घूमती है। तो इस प्रोसेस के अंदर होता है क्या, बेसिकली जब आपकी जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमेगी पूरा कंप्लीट, अपने ही एक्सिस पे 360 कंप्लीट करेगी, तो क्या होगा, पूरे 24 आवर मतलब एक दिन हो जाता है हमारा। और वही अर्थ जब पूरा कंप्लीट 360 डिग्री मतलब इस सूर्य का पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, तो पूरा कंप्लीट क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 ईयर। और वही 1 ईयर, ये जो पूरा चक्कर इसने कंप्लीट किया, इसको पूरा करने का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो बेसिकली आपने ईयर, वो पूरी एक साल होती है। और ईयर भी आपको पता है कि सर ईयर तो 2 तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी ईयर होती है, साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर होती है, और दूसरा आपका लीप ईयर होता है। फर्क ऐसा ही है, जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें हमारे 365 दिन होते हैं, जो लीप होती है उसमें 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं भैया, क्या रीजन है कि हर 4 साल बाद लीप आ जाता है, क्या रीजन है कि हर 4 साल बाद लीप आ जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, इस अर्थ को, इस सन का पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो पूरा ओवरऑल टाइम लगता है दैट इज 365 days, 48 मिनट 42 सेकेंड अप्रोक्स। ठीक है, अच्छा आवर रह गए यहां पे, और 5 आवर, ये अप्रोक्स टाइम में बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा कुछ होगा, सेकंड इसमें आपने देख लेना है। लगभग अगर मैं बात करूं 365 days प्लस 6 आवर। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, जो बेसिकली पूरा टाइम लगता है कि अर्थ को इस सूर्य का पूरा 360 चक्कर कंप्लीट करने के लिए, जिसको हम अप्रोक्स मान के चलते हैं कि भैया 6 घंटे है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, मतलब अप्रोक्स लेके चलते हैं हम 6 आवर। और यही 6 आवर जब आप, अब नॉर्मल वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल वर्ष में 365 दिन होते हैं, फिर ये 6 एक्स्ट्रा बच जाते हैं, 6 घंटे जिनको हम नहीं गिनते उसमें। फिर दूसरी साल क्या होता है कि 365 दिन फिर से 6 घंटे और जुड़ जाएंगे उसके, 6 पीछे से आए थे, 6 और 12, तो ऐसे करके ये जो 6 घंटे हैं 4 साल बाद क्या हो जाते हैं, 6 चौके 24, इनका तो मल्टीप्लिकेशन करके दैट इज वो बन जाता है 24 आवर। और 24 आवर क्या होता है कि हमारा एक दिन जनरेट हो जाता है पूरा। यही रीजन है कि क्यों हर 4 साल के बाद लीप ईयर जनरेट होता है। ये जो एरर चलता है 6 आवर, पूरी कहानी इसी की है, पूरा का पूरा जो खेल है वो उसी का है।
ये जो एरर 6-6 घंटे का चलता जाता है, एक साल 6, दूसरा साल 6, तीसरा साल 6, जोड़ते जोड़ते तो 4 साल के अंदर वो 24 हो जाते हैं, 6 4 24, और वही 24 घंटे तुम्हारा पूरा एक दिन जनरेट करती है। इसीलिए हर 4 साल बाद लीप ईयर आ जाती है। क्लियर है? यहां तक की थोड़ी सी बेसिक कहानी थी। कैलेंडर को शुरू करने से पहले इतनी कर कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। देन उसके बाद बात करते हो ईयर्स के ऊपर। अब ईयर्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। मतलब अब ये तो सबको पता है कि दो बेसिक तो सबको पता है, एक लीप ईयर होता है, एक सेंचुरी सॉरी नॉन लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉन लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। तो उससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने 4 ईयर रखी है, एग्जांपल रखे हैं। एक वर्ष है 1800, एक है 2200, एक है 3600, एक है 1700। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ फाइंड आउट द लीप ईयर, कि इसके अंदर मेरे को भैया बताओ लीप वर्ष कौन सा है। जो मैंने तुम्हारे सामने 4 सालें देखी हैं, इसके अंदर लीप वर्ष कौन सा है। तो अब होता क्या है कि मैक्सिमम अभी तो 90% जो स्टूडेंट्स होता है, मैंने देखा है कि भैया लीप ईयर क्या होता है। सर लीप ईयर ये होता है जो 4 से कट जाता है, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। जो 4 से करता है दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। तो उस कंसेप्ट को लेके क्या करेगा वो, यहाँ पे इसको भी 4 से डिवाइड करेगा, ये भी कट जाएगा, इसको भी 4 से ये भी कट जाएगा, इसको 4 से ये भी कट जाएगा। वो बोलेगा सर ए बी सी लीप ईयर है, 1700 इसमें नॉन लीप ईयर है। बट आंसर इज भैया इसमें लीप ईयर सिर्फ एक ही है, उसमें लीप ईयर सिर्फ एक ही है, और वो भी कौन है, दैट इज 3600। ये कैसे सर, 4 से तो 1800 भी कटता है, 2200 भी कटता है, 3600 तो कटता ही करता है, तो सिर्फ 3600 क्यों है, 1800 और 2200 क्यों नहीं है। तो यहां पर एक थोड़ी सी कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी। जब भी आपको लीप ईयर पता करनी हो, ये जो वर्ष चला है जैसे कि 2026 चला है, ठीक है, ये लीप वर्ष नहीं है, तो वो वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है, उसको पता करने के 2 तरीके होते हैं। बेसिकली यहां जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि लीप वर्ष होती तो 2 तरह की है, सॉरी ईयर होती तो 2 तरह की होती है, एक लीप होती है, एक ऑर्डिनरी ईयर होती है। बट उसके अंदर भी भैया कुछ सेंचुरी होती है और कुछ नॉन सेंचुरी होती है। मतलब सेंचुरी तो सबको पता है, शतक, शताब्दी, सेंचुरी, जिसके लास्ट में 00 लगाओ। ये जो सारे के सारे तुम्हारे सामने एग्जांपल है, सारे के सारे सेंचुरी ईयर के, क्योंकि इन सबके जो लास्ट में जुड़ा है दैट इज अराउंड 00, शतक, शताब्दी, ठीक है। यहां मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि वर्ष चाहिए मेरे को, लीप भी चाहिए, सेंचुरी भी चाहिए, लीप भी चाहिए, सेंचुरी भी चाहिए। ये लो एग्जांपल जी, 2000 सेंचुरी भी है, लीप भी है। सेम इधर सेंचुरी भी चाहिए पर लीप नहीं चाहिए, साधारण साल चाहिए। लो जी 2100, सेंचुरी तो है, 00 है पर लीप नहीं है, ठीक है। सेम यहां पे लीप भी चाहिए पर नॉन सेंचुरी ईयर। लो जी 2024 सबसे बेस्ट एग्जांपल। नॉन सेंचुरी भी चाहिए पर ऑर्डिनरी चाहिए, 2026। ये एग्जांपल है आपके सामने। बोलने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपको पता करना है सेंचुरी ईयर के केस में, जैसे वो 4 तुम्हारे सामने एग्जांपल है, वो सारे के सारे सेंचुरी है, सबके लास्ट में 0000। सेंचुरी का केस का अगर पता करना हो वो लीप वर्ष है कि नहीं है, तो आपको उस नंबर को हमेशा डिविजिबल या डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। उस सेंचुरी ईयर को हमेशा आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि 4 से। क्योंकि 400 पे क्यों करते हैं, क्योंकि इस गोले की जब संरचना हुई, जब ये 0 से कहानी पूरी शुरू हुई थी, तो पहले कि अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया इस गोले का पहला जो शताब्दी शतक ईयर था वो क्या था, तो तुम्हारा आंसर ये नहीं होना चाहिए कि सर उसका 100 था। इस गोले की पहली शताब्दी 100 है, नहीं। यहां पर रीजनिंग के अंदर उसको 100वीं को लीप ईयर, शताब्दी को सेंचुरी ईयर नहीं माना जाता। रीजन क्यों, वो मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तब तक के लिए आप होल्ड करो। अब आप इसका आंसर कैपेबल देने के लिए सारे स्टूडेंट आप बोल सकते हो कि भैया इसमें से लीप ईयर कौन सा है, 3600। क्यों, क्योंकि आपने जब नंबर को 400 से डिवाइड करना शुरू किया
तो 400 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली नंबर है जो 4 के पहाड़े में आता है, 2 जीरो गायब हो जाएगी, 4 9 जा 36, तो लीप ईयर सिर्फ इसमें एक ही है, दैट इज 3600। तो पहला पॉइंट हमेशा नोट रखना, सेंचुरी ईयर का केस का अगर पता करना है कि वो शताब्दी वर्ष है, लीप ईयर है, वो लीप है कि नहीं है, तो उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड किया जाता है। बाकी तुम किसी भी साल को 4 से डिवाइड कर सकते हो, वो कंसेप्ट तुम्हारा सब में लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, जो मैं बात बोल रहा हूं कि सर क्यों 400 से क्यों किया जाता है शताब्दी में, ऐसा क्या होता है, 100वीं को शताब्दी क्यों नहीं माना हमने, 200 को शताब्दी क्यों नहीं माना, 300 को क्यों नहीं माना, 400 को ही क्यों माना? तो बेसिकली देखो यहाँ पे पहले की जो 100 सालें थी, पहले की जो 100 सालें थी, ठीक है, तो अगर मेरे को ये बोलना होता कि 100वीं जो शताब्दी है वो सेंचुरी है, ये जो 100वीं है ये सेंचुरी है, 100 है, सेंचुरी है, तो ये लीप ईयर है कि नहीं है? तो भैया ये जो 100वीं पहली होती है ये लीप ईयर नहीं होती है। मतलब इस गोले की संरचना 0 से शुरू होगी, पहली लीप वर्ष आई 4 पे, दूसरी आई 8 पे, तीसरी आई 12 पे, फिर आई 16 पे, ऐसे करके, ठीक है, 96 और 100। लेकिन जो 100वीं आई वो लीप नहीं, वो सेंचुरी भी है के हिसाब से। अब जब तुम, मैं पहले अगर मैं बात करूं, मैंने अभी क्या बताया तुमको कि नॉर्मल वर्ष को तुम 4 से डिवाइड कर दो, आंसर दे देगा। जैसे कि इसमें गोले की शुरुआत जब हुई उसमें 16 साल थी तो वो भी लीप थी, 4 के 16, 20 वो भी थी, 24 वो भी कट जाएगा 4 से। लेकिन जब 100वीं की बारी आई तो उसको मैं 4 से नहीं करूंगा डिवाइड, कितने से करूंगा, 400 से, क्योंकि सेंचुरी को हमेशा डिवाइड 400 से करते हैं। और जब मैं 400 से इसको डिवाइड करने निकलूंगा तो आपके सामने क्लियर चीज दिख रही है कि वो कटेगा नहीं, क्योंकि 400 से 100 कटता नहीं है। सेम कहानी वही हो जाती है जब 200 सालें कंप्लीट होती है, उसको 400 से काटने लगो, वो भी नहीं कटेगा। फिर 300/400 कर लो, वो भी नहीं कटेगा। फिर जाके एक नंबर आता है वो है 400वीं साल। तो भैया इस गोले की जो पहली सेंचुरी लीप ईयर थी वो थी 400। तो जब भी तुमसे ये कोई पूछे कि भैया इस सृष्टि के इस गोले की सबसे पहली सेंचुरी लीप ईयर कौन सी थी, तो आंसर बनेगा दैट इज 400। ना 100 होती है, ना 200 होती है, ना 300 होती है, पहली सेंचुरी लीप ईयर पड़ती है 400। वर्डों पर जोर देना, मेरे शब्दों पर जोर देना, फर्स्ट सेंचुरी लीप ईयर। मैं सिर्फ लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, लीप ईयर 4 थी, यस, इस गोले की पहली लीप ईयर 4 थी, फिर 8 थी, फिर 12 थी, फिर 16 थी, बट फर्स्ट सेंचुरी लीप ईयर वो 100 नहीं होती है, वो सीधा जाके 400 होती है। ये जो सारा एरर, सारी जो कहानी है वे उसी की है, ये जो 6 घंटे बचते हैं हर, क्योंकि 4 साल बाद ये पूरा हिसाब किताब यहाँ बैठ जाता है, क्योंकि 400 से पूरा 400 कट गया। इससे पहले जो एरर जनरेट होता है उसका रीजन वही है, वो जो 6 घंटे बचते हैं आपके, हर साल बचते हैं नॉन लीप में, उसकी वजह से सारा जनरेट होता है। तो यहाँ का जो इसका जो कंक्लूजन था एट द एंड वो सिर्फ इतना सा था, जब भी तुमने एग्जाम में कहीं भी तुमको पता करना है कि वो वर्ष लीप है कि नहीं है, तो ध्यान देना वो वर्ष कहीं सेंचुरी तो नहीं है। लेकिन अभी तो साधारण चले हुए 2026 27 है, तो साधारण ही चलेंगे, ठीक है। तो ये साधारण लीप वर्ष है, तो इनमें सीधा 4 से करोगे, डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 4 से काट दिया, कट गया तो कहानी खत्म, नहीं कटा तो मैक्सिमम स्टूडेंट करता है। पर सेंचुरी का केस थोड़ा सा अलग होता है। जब वो सेंचुरी ईयर का एग्जांपल देगा तो उसको 4 से मत काटना, उसको आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इतनी सी बात समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसको चेक करने निकलोगे, किससे काटोगे, 400 से, 400 से कट जाएगा, यस। तो ये कैसी है, सेंचुरी भी है, लीप भी है, कट जाएगा। सेम कहानी जो मैंने एग्जांपल रखा, ठीक है। तो यहां तक बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, तो इतनी कहानी समझने के बाद क्या तुम मुझे ये अब आंसर बता सकते हो कि भैया इस गोले की जो पहले की शुरुआत की 100 सालें थी, 100 ईयर्स, उसके अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितनी होंगी? पहले की जो शुरुआत की 100 सालें थी उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितनी होगी? तो फर्स्ट 100 ईयर के अंदर जो लीप ईयर कितनी होगी? गलती नंबर 1 क्या करेगा बच्चा, सीधा 4 से काटेगा इसको, तो सीधा लिखा 25 चौके 100, बोलेगा सर आंसर इज 25, कि भैया पहली 100 सालों के अंदर 25 लीप ईयर होती है, जो कि सरासर बिल्कुल गलत आंसर है। एसएससी सीधा ये क्वेश्चन खेल चुका है किसी जमाने में, अब तो पूछना छोड़ दिया, ठीक है। तो 100वीं पहले की शुरुआत की जो 100 सालें थे उसके अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर 25 नहीं होती है भैया, क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया कि भैया 100वीं को सेंचुरी नहीं माना जाता है। तो 100वीं अगर सेंचुरी नहीं थी तो लास्ट सेंचुरी ईयर तुम्हारे सामने क्या थी? दैट इज 96, दैट इज 96। तो 96 इसका मतलब तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ लीप ईयर पहले शुरुआत के 100 साल में जो लीप ईयर होंगी वो हो जाएंगी 24। दिस इज द राइट आंसर। 24 हो जाती है, क्योंकि पहले की जो 100 साल है
शुरुआत की 100 सालें होती हैं, उसके अंदर जो लीप ईयर होती है वो 25 नहीं बल्कि 24 होती है। रीजन तुम्हें बता दिया क्योंकि 100वीं को भैया लीप ईयर नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये बात पल्ले पढ़नी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब ये आपको रटाटा भी होना चाहिए कि 100 सालों के अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर कितनी होती है, 24। कंसेप्ट तुमको बता दिया, सीधी सी वैल्यू याद रखनी पड़ती है। तो 100 सालों में अगर पता है तो 200 पे निकाल लोगे, 100 साल में पता है तो 200 पे निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 100 साल में कितने होते थे, 24, तो 200 सालों में। अब इस 200 साल को तोड़ के लिख दो, कोई दिक्कत है, बात तो एक ही है। 200 साल है, 100 साल है, 100 साल है, 100 का हिसाब तुमको पता है, 100 का 24, 100 का 24 टोटल बराबर है 48। ठीक है, फिर पूछ लेगा कि भैया 300 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर, सेम कहानी, 24 24 24 तो 24 थी है 72, 72। ठीक है, और लास्ट भैया 400 साल के अंदर बताओ 400 के अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितनी होती है। बस यहां पर थोड़ी सी आंखें कान खुली रखना, 100 साले प्लस 100 साले प्लस 100 साले प्लस 100 साले टोटल 400, एक ही चीज है। 100 साल में तुमको पता था पहले 24, दूसरी में तुमको पता था 24, तीसरी में पता था 24, और पांचवी में कितनी होती है भैया, ये मार करने वाली बात थी 25। यहां 25 क्यों आया, क्योंकि अब जो कहानी हुई है ये 100 सालें थी, टोटल 200 हो गई, यहाँ 300 हो गई, यहाँ 400 हो गई, यहां पर 100 को गिना जाता है क्योंकि इस गोले की पहली सेंचुरी लीप ईयर वो 400 मानी जाती है। 400 मानी जाती है तो एक नंबर और बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 25 आ जाता है। तो सबको जब जोड़ोगे तो 72 में 25 और जोड़ दोगे तो दैट इज 97। तो ये वैल्यू बच्चा रट के जाता है एसएससी, उसको सीधा सा पता होता है कि 100 सालों के अंदर 24, 200 साल के अंदर 48, 300 साल के अंदर 72 और 400 के अंदर 97। और ऑप्शन ने सेट की होती है, वहां पे उसने 96 लिखा होता है। जिस बच्चे को कंसेप्ट पता नहीं है वो ठीक टिक करके आएगा, नेगेटिव खा के आएगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए कि 100 साल के अंदर कितनी होती है, 200 के अंदर कितनी, 400 के अंदर। अब जब आपको 400 साल का निकालना आता है, सीधा सा क्वेश्चन दे देता है, कोई बताओ 1800 साल के अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है। जब पेपर का एग्जाम का जो लेवल हल्का रहेगा, सीधा बोलेगा 1800 साल के अंदर बताओ नंबर ऑफ लीप ईयर कितनी है। अब जिसको कंसेप्ट पता नहीं उस बच्चे के लिए हो गया सिरदर्द की भैया 1800 साल कौन कैलकुलेट करेगा, नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करेगा। तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हिसाब किताब यहाँ बता दिया, तुमको 100 का पता है, 200 का पता है, 300 का पता है, 400 का पता है। तो मैं करूंगा क्या, इसको लिखने की अप्रोच क्या रहेगी, मैं 400 पे इसको तोड़ दूंगा तो 1600 तक तो आराम से पहुंच जाऊंगा, बची 200 साल है। अब तुमको सबका हिसाब पता है, 400 पे कितनी बचती है जी, 97, लिखते जाओ 97 97। 200 पे भी तुमको पता है कितनी बचती है जी, 48। सबको जोड़ दो, आंसर तुम्हारे सामने है। अप्रोच ये रहेगी। अब 1800 लिख दे, 2700, 4700, 5700, जितना बड़ा नंबर दे दे, कंसेप्ट वही रहेगा, उसको 4 के हिस्से में तोड़ दो। ठीक है, तो यहां तो मैंने प्लस करके देखा, सीधा मल्टीप्लीकेशन बिना पेन उठाए क्वेश्चन कैसे होगा। तो 4800 1600 तक जाएगा तो 400 पे 16 तो 24, 97 गुना सीधा 4। ठीक है, वैसे प्लस आगे 48, खत्म कहानी, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व। तो ये कहानी होती है पूरी की पूरी। ये जो अभी जो सिर्फ बात हुई वो सिर्फ बात कर रहा हूँ लीप ईयर फाइंड आउट करने की, 100 सालों के अंदर लीप कितनी हुई, 200 में कितनी, 300 में कितनी, 400 में कितनी। क्लियर है, तो ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद जो पूरा का पूरा कैलेंडर जो बैठता है, सारी कहानी ऑड डेज की है। जिस बच्चे को ऑड डेज निकालने आ गए वो पूरा का पूरा कैलेंडर खा जाएगा, और कुछ भी नहीं कैलेंडर के अंदर। ऑड डेज फाइंड आउट करने आने चाहिए। भैया ये ऑड डेज क्या होते हैं, ये ऑड डेज क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी दो चीजें पता होनी चाहिए। अब ये तो पता है कि लीप ईयर सबको पता है, लीप ईयर है तो दिन कितने छोड़ेगी, 366। ऑर्डिनरी या साधारण वर्ष है, दिन कितने छोड़ेगी, 365। तो अगर तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज 1 ईयर, तो 1 ईयर भैया 52 सप्ताह प्लस 35, 14, 2, 16। ठीक है, 2 डेज। और सेम ऑर्डिनरी ईयर 52 सप्ताह प्लस 1 डे। तो यही जो ये बचता है लास्ट में, इसी को यहां कैलेंडर की भाषा में बोल देते हैं, दैट इज ऑड डेज। मतलब इस कहानी से तुम्हें क्या समझ आना चाहिए, यहां का कंक्लूजन क्या आता है स्टेटमेंट का, कि भैया लीप वर्ष के अंदर जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 2, और नॉन लीप के अंदर जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 1। ठीक है, बस यही ऑड डेज, पूरे ऑड डेज की कहानी, और कुछ भी नहीं है। और ऑड डे निकले कैसे सर, ये निकाला कैसे, ऑड डे निकालने का तरीका होता है हमेशा उस नंबर को 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह के। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसलिए 7 से करते हैं। तो 7 से जब 366 को डिवाइड करने निकलेगा, ध्यान रखना यहाँ पर कोशेंट नहीं लिया जाता। जब आप ऑड डेज निकालने निकलोगे तो भैया उस केस में रिमाइंडर लिया जाता है। तो 7 का पाना पड़ोगे, 7 5 35, 16, 7 2 14, रिमाइंडर इज 2। वही मैंने यहाँ पे किया, 52 सप्ताह 2 दिन।
तो ऑड डेज जब भी निकाले जाते हैं तो भैया उसका रिमाइंडर लिया जाता है, और जब भी तुम लीप ईयर फाइंड आउट करोगे तो उस केस में आपको कोशेंट लेना पड़ता है। ठीक है, जब लीप ईयर निकालते हैं तो कोशेंट लेना पड़ता है, और जब ऑड डेज निकालने होते हैं तो रिमाइंडर लिया जाता है। तो ये कहानी पता होनी चाहिए कि भैया लीप वर्ष में ऑड डेज होते हैं 2 और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होते हैं 1। ये डायरेक्ट रिलेटेड टाइप होनी चाहिए। कंसेप्ट तुम्हें बता दिया, उसके बाद सिर्फ याद रखने की कहानी है कि क्या क्या होता है। याद रखोगे तो इजीली होगा, वहां पर लिखने नहीं लगोगे, काटने डिवाइड करने नहीं लगोगे, याद रखोगे आसान होगा, स्पीड आएगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है करने को, तो वैसे भी कर लोगे पेपर में कि डिवाइड करने पर, वो बैठने नहीं, वहां पर डिवाइड करने नहीं बैठना है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे। तो जब आपको ये वैल्यू आ गई तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, वो क्या है। अगर मैं अब यहां से ये पूछूं कि भैया शुरुआत की जो 100 सालें थी उसके अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन जनरेट किया था 100 साल के अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर्स, लेकिन अब मैं ऑड डेज पे आ चुका हूं। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि बताओ 100 साल के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं। तो 100 साल के अंदर ऑड डेज निकालेंगे कैसे। तुम्हें हर साल का पता है कि लीप में इतने होते हैं, नॉन लीप में इतने होते हैं, और तुम्हें यह भी पता है कि 100 सालों के अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होते हैं। तो 100 साल के अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होते हैं, और तुम्हें अभी निकाला था 24। ये लीप वर्ष होते हैं सिर्फ, और बाकी जो बचे होंगे सारे के सारे वो नॉर्मल ईयर, मतलब ऑर्डिनरी ईयर। कितने बचे सारे के सारे 76। ठीक है, 6 7 7 2 9 10 बराबर 100। तो पहले तो मैंने कहा ईयर तोड़ी, लीप लिखी एक साइड, दूसरी साइड साधारण वर्ष। ठीक है जी, लेकिन मेरे को निकालने ऑड डेज। ऑड डेज के लिए मैंने अभी बताया कि लीप वर्ष, एक लीप वर्ष ऑड डेज कितना छोड़ती है 2। तुम्हारे पास कितनी लीप ईयर है 24, एक साल 2 छोड़ती है तो 24 साल 48। और दूसरा तुम्हारा साधारण वर्ष ऑड डेज कितना छोड़ता है 1, तो 76 साल है, 76 ऑड डेज। दोनों को जोड़ दो 124। बट ऑड डेज कभी भी 1 से और 6 के बड़ा नहीं हो सकता। ऑड डेज कभी भी 1 या 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो जब ये अब बोलोगे सर यहाँ तो नंबर 124 आ गया, तो क्या करें। तो क्या करना है, इलाज एक ही ऑड डेज का, सीधा सा इस नंबर को डिवाइड किससे कर लो 7 से। जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज 5। और इतने से कहानी बच्चे को पता होती है कि 100 साल के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, वो होते हैं 5। फिर उसने रटा होता है सीधा कि 100 साल के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं 5। कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए, वो तुम्हें बता दिया कि करना क्या। उसके लिए तुम्हें पहले एक साल का पता होना चाहिए कि लीप में कितने बचते हैं, ऑर्डिनरी में कितने बचते हैं, फिर 100 साल को तोड़ने का तरीका देना आंसर। अब कहानी सिंपल है, 200 से पूछेगा तो 1 साल में 5, 2 साल में 10, 5 + 5 10, लेकिन 10 तो हो नहीं सकता, फिर 7 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। सेम अगले साल 300 सालों में बताओ जी, 300 सालों में निकलेगा तो 5 10 15, 7 2 14, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो 100 साल के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं जी 5। 100 साल के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं 5। 200 साल के अंदर ऑड डेज कितने निकले जी 3। और 300 साल के अंदर ऑड डेज कितने निकले जी 1। किया कुछ भी नहीं, 100 साल में 5, 200 साल में 5 + 5 10 हो जाएगा, लेकिन 10 ऑड डेज हो नहीं सकता, तो 7 से फिर डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 3। सेम 300 साल में 5 10 15, फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इज 1। और 420 साल, तो 420 साल में कहानी पूरी आपकी फिर पलट जाएगी। 100 200 300 और 400। पहले की 100 साल में 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, पर यहाँ जो चौथी होती है दैट इज 6। रीजन वही है क्योंकि 400 को लीप ईयर माना जाता है। इनका सम करने निकलोगे तो वो पूरा हिसाब बैठेगा 21, और 21 को जब 7 से डिवाइड करने निकलोगे तो रिमाइंडर बचता है 0। बोलने का मतलब ये होता है क्यों पूरा का पूरा कैलेंडर ऑड डेज के अंदर सॉल्व होता है। हर 4 साल बाद ऑड डेज का हिसाब 0 हो जाता है। इससे पहले आजकल 2026 लगा, 2024 तक सारा हिसाब किताब 0 हो चुका है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो ऑड डेज की कहानी ये होती है। तो ये डायरेक्ट बच्चे को पता होती है 100 साल के अंदर 5, 200 पे 3, 300 पे 1, 400 साल पे 0। और ये डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है वो कि भैया हर 400 साल में या फिर ऑड डेज कितनी साल के अंदर 0 हो जाते हैं, तो आंसर इज 400। तो यहां तक की कहानी समझ आनी चाहिए। ऑड डेज का बहुत बड़ा रोल है, ये समझ आ गए तो फिर कैलेंडर कुछ भी नहीं आपकी उंगलियों में होगा, बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक की कहानी पूरी समझ आई होगी। इसके बाद की जो बातें वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यहां तक आपने ये रिवाइज कर लेना। जो चीजें समझ नहीं आएंगी वो नेक्स्ट क्लास में भी रिवाइज कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।